दो भाइयों का प्रेम। गांव के छोटे से घर में रहने वाले रामू और श्यामू दो सगे भाई थे। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन मन से वे हमेशा एक दूसरे के हमसफर बने रहे। पिता खेती करते थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी थी, लेकिन भाइयों का आपसी प्रेम ऐसा था कि मुश्किलें कभी बोझ नहीं लगती। रामू बड़ा था, जिम्मेदारी समझता था। बचपन से ही वह छोटे भाई श्यामू का ध्यान रखता। खेतों में पिता के साथ काम करता तो श्यामू उसके पीछे पीछे चलता। कभी धूप में भाई को प्यास लगती तो श्यामू दौड़कर लोटा भर पानी ले आता। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे ये दोनों तो जैसे एक जान दो शरीर हैं। बचपन की यादें। एक बार की बात है, मेले में दोनों भाई गए। वहां श्यामू को लकड़ी का एक सुंदर खिलौना दिखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर जेब में पैसे बहुत कम। रामू ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से पैसे निकाले और वह खिलौना छोटे भाई के लिए खरीद लिया। रात में जब माँ ने डांटा कि पढ़ाई के लिए कॉपी किताब लेनी थी, तुमने खिलौना क्यों ले लिया, तो रामू चुपचाप सुनता रहा। लेकिन श्यामू समझ गया कि भाई ने अपनी खुशी त्याग कर उसकी हसरत पूरी की है। उस दिन से उसने मन ही मन ठान लिया कि बड़े भाई की मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगा। संघर्ष का समय। कुछ साल बीते। पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी और घर की जिम्मेदारी रामू पर आ गई। 12वीं पास करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और खेत व मजदूरी में लग गया, ताकि श्यामू की पढ़ाई चलती रहे। गांव में सब कहते, रामू बेटा, तू भी पढ़ाई करता तो अच्छा होता। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरा सपना तो श्यामू है। जब वह आगे बढ़ेगा तो मैं भी सफल कहलाऊंगा। श्यामू दिन रात पढ़ाई करता। वह जानता था कि उसके भाई ने उसके लिए अपना भविष्य कुर्बान कर दिया है। जब कभी थकान होती तो रामू उसका सिर सहलाते हुए कहता, पढ़ाई कर ले, मैं हूं न तेरे पीछे। यही शब्द श्यामू के लिए सबसे बड़ी ताकत थे। सफलता की पहली सीढ़ी। कई साल की मेहनत के बाद श्यामू शहर जाकर पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन गया। जिस दिन उसे नौकरी का पहला अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसकी आंखों में आंसू थे। वह कागज रामू के हाथ में रखकर बोला, भैया, यह आपकी मेहनत का फल है। अगर आप न होते तो मैं आज यहाँ न होता। रामू ने हंसते हुए कहा, पगले, ये तो तेरा हक था। मुझे तो बस तुझे ऊंचाई पर देखना था। नई चुनौतियां। समय बीता। श्यामू शहर में डॉक्टर की नौकरी करने लगा। लेकिन उसने गांव और अपने भाई को कभी नहीं भुलाया। हर महीने अपनी तनख्वाह का हिस्सा भेजता और जब भी छुट्टियां मिलती तो गांव आकर भाई के साथ समय बिताता।